यहाँ पर हमने टोकन जनरेट करके ब्राउज़र को भेज दिया। अब हम इस टोकन को वेरीफाई करना चाहते हैं। उसके लिए हम अज्यूम करते हैं कि हमारा वैलिड का पाथ ऐसा है जो कि सीक्रेट है और सिर्फ उसी को एक्सेस दी जा सकती है जो लॉगिन हुआ हो। तो यहाँ पर लॉगिन करने के लिए या इसको एक्सेस करने के लिए वैलिड पाथ को हम चेक करेंगे कि यूज़र के पास वैलिड टोकन है कि नहीं। ये टोकन हमेशा हेडर के थ्रू आता है और रिक्वेस्ट के अंदर हेडर का पाथ होता का फील्ड होता है जिसमें ये स्टोर होता है। सबसे पहले हम यहाँ से टोकन एक्सेस करेंगे जो कि ब्राउज़र अब हमें भेजेगा। ऑथेंटिकेशन के फील्ड के अंदर ये टोकन हमें मिलेगा। हम पहले चेक करेंगे कि ये टोकन मौजूद है कि नहीं। इसका मतलब ये है इस एक्सप्रेशन का कि अगर ऑथ हेडर मौजूद हुआ तो इसकी वैल्यू 1 कंसिडर होगी और अगला पाथ एग्जीक्यूट होगा। अगली चीज जो मैं दूंगा एग्जीक्यूट होगी। अगर ये 0 हुआ तो अगली चीज एग्जीक्यूट नहीं होगी और टोकन में फॉल्स आ जाएगा। इसमें से मैंने टोकन एक्सट्रैक्ट करना है ऑथ हेडर में से। इसके अंदर 2 चीजें होती हैं इसलिए मैं इसको स्प्लिट करूंगा स्पेस के जरिए ताकि दूसरी चीज टोकन होती है। पहले लिखा होता है बेरर। यहां से मुझे टोकन के अंदर आ जाएगा। अब मैं चेक करूंगा इफ टोकन, अगर टोकन मौजूद है तो ये काम करे। अगर टोकन मौजूद नहीं है तो फौरी तौर पर वो यूजर को रिटर्न कर दे response dot send स्टेटस एक फंक्शन है जिसके तहत आप HTTP के कोड सेंड कर सकते हैं। 4.3 का मतलब है फॉरबिडन, आप इसे एक्सेस नहीं कर सकते। और अगर टोकन मौजूद है तो अगला काम हमारा होगा कि हम टोकन को वेरीफाई कर लेंगे। और टोकन को वेरीफाई करने के लिए हम लिखेंगे JWT का, हम यूज करेंगे वेरीफाई फंक्शन। इसमें 3 पैरामीटर आते हैं। सबसे पहले जो टोकन हमें मिला वो लिखेंगे। उसके बाद जो मैंने सीक्रेट की यूज की थी इस फंक्शन को, इस टोकन को बनाने के लिए, वो एज इट इज यहां लिखी जाएगी दूसरे पैरामीटर के तौर पर। और तीसरी चीज फंक्शन होगा जिसके 2 पैरामीटर होंगे। अगर तो ये टोकन वेरीफाई हो गया तो यूजर के अंदर वो डाटा आ जाएगा जो यहां पर मैंने दिया हुआ था। अदरवाइज एरर के अंदर वैल्यू आ जाएगी कि एरर क्या आ गया। एरर आने की सूरत में मतलब ये है कि टोकन वेरीफाई नहीं हुआ, तो मैं लिखूंगा इफ एरर, कि अगर एरर आ गया है तो फौरी तौर पर आप फॉरबिडन का भेज दें मैसेज, वही जो पहले हमने भेजा था। और एल्स अगर ये वेरीफाई हो गया तो उस सूरत में मैं यूजर का डाटा सेंड कर देता हूं ताकि पता चले कि यूजर वेरीफाई हो गया। तो यहां पर मैं लिखूंगा यूजर, ये डाटा उसको सेंड हो जाएगा। अब मैं इसे चला के देखता हूं इस तरह से कि वैलिड के फील्ड को मैं एक्सेस करूंगा। पहले मैं टोकन लूंगा और टोकन लेकर इस फील्ड को एक्सेस करूंगा। सबसे पहले लॉगिन में करूंगा सेंड रिक्वेस्ट। ये मुझे टोकन रिसीव हो गया, इसको मैं कॉपी करूंगा और अब मैं जाऊंगा वैलिड फील्ड को एक्सेस करने। जहां अब आपने वैलिड लिखा था यहां आपने टोकन भेजना है, तो आप सबसे पहले लिखेंगे रिजर्व वर्ड ऑथराइजेशन और इसके बाद आप बेरर लिखने के बाद आप टोकन यहां कॉपी कर देंगे। ये बेरर जब रिक्वेस्ट आती है तो बेरर और इसके साथ ये आता है ऑथेंटिकेशन हेडर के अंदर। इस वजह से मैंने स्प्लिट किया था कि बेरर हमें नहीं चाहिए, हमें ये की चाहिए, जो कि यहाँ पर मैंने ऑपरेशन किया था। यहाँ देखिए स्प्लिट का, वो इसी वजह से किया था कि यहाँ पर हमें 2 चीज़ें रिसीव हो रही होती हैं। तो ये पार्ट अब मैं इसको भेजता हूँ और देखता हूँ ये चलेगा। ये देखिए यूज़र का डाटा मेरे पास आ गया।
अब मैं देखूंगा कि यही की मैं और सर्वर पर यूज कर सकता हूं कि नहीं। उसके लिए मैं ये करूंगा कि सर्वर 2 और बनाए, उसके अंदर ये वैलिड वाला पाथ ही कॉपी कर देता हूं। ये सर्वर 3 मैंने बनाया, इसके अंदर भी यही एक ही सिर्फ पाथ रखा है मैंने, बाकी कोई चीज नहीं, बाकी सिंपल है। और यहां पर जहां पर ये यूजर सेंड कर रहे थे, यहां पर आपको डाटा मिल जाएगा। इसको भी मैं सेव करूंगा। एक और मैं सर्वर बनाऊंगा, सर्वर उसका नाम 2 है, इसके अंदर भी मैं इसको एज इट इज कॉपी कर दूंगा इस फंक्शन को। अब हम देखेंगे कि यहां पर सर्वर 2 मैं मुख्तलिफ जगहों पर चलाऊंगा। अब मैं सबसे पहले सर्वर 2 को चलाऊंगा। सर्वर 2 को चलाऊंगा, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल। ये मैंने 12,000 पोर्ट पर चलाया, ये 3 वाला हो गया सर्वर। अब मैं इसको चलाऊंगा, इसके लिए भी नया टर्मिनल ओपन करूंगा। अब 14,000 12,000 पर मेरे सर्वर चल रहे हैं। सर्वर इसका मैंने बंद कर दिया ताकि पता चले कि यहां से अब हम कुछ नहीं ले रहे। इस सर्वर को अब मैं कॉल करूंगा, इसको रिक्वेस्ट भेजूंगा और देखूंगा कि मुझे वही डाटा मिलता है कि नहीं। यहां तक हमने कर लिया था, ये 12,000 के लिए मैंने लिख लिया और यहां से मैंने ये चीज कॉपी की जो थी। अब मैं रिक्वेस्ट 12,000 सर्वर को भेजूंगा, ये देखें वही डाटा मुझे मिल गया। इसको मैं भेजूंगा रिक्वेस्ट, वो देखें वही मुझे दोबारा यहां पर मिल गया। इसका मतलब की मैंने ऑथेंटिकेशन सर्वर से जनरेट की, लॉगिन सर्वर से, और वो की फिर मेरे तमाम सर्वर्स के ऊपर चल सकती है जिसके पास मेरी सीक्रेट की मौजूद होगी। जिस सर्वर के पास मेरी सीक्रेट की मौजूद होगी वो इस टोकन को वेरीफाई करके डाटा एक्सेस कर लेगा, और जिसके पास ये सीक्रेट की नहीं होगी वो एक्सेस नहीं कर सकेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम एक ही सर्वर बनाएंगे, ऑथेंटिकेशन सर्वर, उसका काम होगा सिर्फ की इशू करना, और बाकी तमाम एप्लीकेशन के जो सर्वर हुआ करेंगे उस की को ये देख के वेरीफाई करेंगे मेरे सीक्रेट पासवर्ड के जरिए और यूजर को एक्सेस देंगे या उसे कह देंगे फॉरबिडन। और इस की में अगर जरा सी भी गलती हुई, फर्ज करें मैंने एक ये कैरेक्टर चेंज कर दिया और फिर सेंड किया, तो आ जाएगा फॉरबिडन, यहाँ मैं नहीं जा सकता। यहाँ पर भी मैं किसी एक कैरेक्टर को डिलीट या चेंज करूंगा, यहाँ भी आ जाएगा फॉरबिडन, मैं नहीं जा सकता।